हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 7.3 का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आज अभी लेसन ख़त्म हो रहा है। जैसे मैंने आपको समझाया कि जैसे ही लेसन का लास्ट एक्सरसाइज होगा, उसमें मैं आपको एक फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक ढांसू ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपके कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाएंगे और आपको काफ़ी आसानी होगी कैलकुलेशंस करने में। मैंने ऑलरेडी 6.4 का जो 6 लेसन था, जब वो ख़त्म हो रहा था, उसमें भी मैंने एक ट्रिक अपलोड की थी। आप वो भी ट्रिक जाके चेक कर सकते हो। तो आज ट्रिक देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट 7.3। अभी क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में, 120 बैग ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय अ मशीन विद इन 3 मिनट्स, फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। देखो, अभी आपको अगर नहीं समझ रहा होगा ना कि क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन में, उसको क्या करो, आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। क्या दिया है, 120 बैग को फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है। तो हमें 1800 बैग निकालने के लिए हमें टाइम निकालना है। ये हो गया इसका हिंदी वर्जन। आप आपकी मदर टंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप सोचो कि अगर एक बैग एक दूध की बैग है, जिसको फिल करने के लिए मुझे सपोज 5 मिनट लग रहे होंगे, तो ऐसे 10 बैग फिल करने के लिए मुझे कितने मिनट्स लगेंगे, 50 मिनट्स लगेंगे ना। एक बैग को फिल करने के लिए 5 मिनट लग रहे हैं, तो 10 बैग को फिल करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट्स लगेंगे। एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। और मैंने आपको समझाया, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा, है ना। तो देखो, समझ गया डायरेक्ट वेरिएशन कैसे आ गया। तो लेट्स टेक सपोज नंबर ऑफ बैग्स बी x and time taken to fill it, f है ये, fill it be y। तो मैंने आपको समझाया इन दोनों के बीच में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन number of bags and time taken to fill it। इतना समझ गए। तो क्या हो जाएगा, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। तो डायरेक्ट वेरिएशन हमारा क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू के वाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। के क्या हो गया, के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, सो अभी हमें क्या दिया है, देखो 120 बैग दी, हमें पहले x की वैल्यू दी है और y की वैल्यू क्या दी है, टाइम टेकन कितना दिया है, 3 मिनट दिया है। तो देखो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 120 एंड y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इससे हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू आ गई तो हमारे पास आगे क्या है, नंबर ऑफ बैग्स, हमारे पास x की वैल्यू है और हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y की। तो अगर हमारे पास x की वैल्यू है और अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे, सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, राइट। सो अभी क्या हो जाएगा, x और y की वैल्यू से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू के वाई। एक्स की जगह पे मैंने 120 रखा, k की जगह पे k वैसा ही रखा और y की जगह पे मैंने 3 रखा। तो 3 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 120 अपॉन 3। तो k इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 4 जा 12, k इज इक्वल्स टू आ गया 40। अभी k की वैल्यू हमारी आ गई है 40। तो अभी हमें क्या करना है, यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ k एंड वैल्यू ऑफ x वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। सो अभी हम क्या करेंगे, नाउ पुट x is equals to 1800 and k is equals to 40 in equation 1। इतना हो गया।
अभी इक्वेशन 1 क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू के वाई। x की जगह पे मैंने 1800 लिख दिया, k की जगह पे मैंने 40 रख दिया इंटू वाई। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 40 इधर मल्टीप्लाइड बाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, तो ये क्या हो जाएगा 1800 अपॉन 40। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 45, मतलब y इज इक्वल्स टू 45 मिनट। मतलब 120 बैग को फिल करने के लिए 3 मिनट लग रहे थे, तो 1800 बैग को फिल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 45 मिनट्स। देयरफॉर अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर टाइम टेकन टू फिल 1800 बैग्स इज 45। ये हो गया हमारा 45 मिनट्स। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर। समझ गए? कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि आप ऐसा सोचो बस कि एक बैग को फिल करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो उतनी बैग को फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। आप ऐसे ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन। तो इसलिए एक्स और वाई के बीच में मैंने डायरेक्ट वेरिएशन निकाल लिया, फिर के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर यूजिंग द वैल्यू ऑफ के हमने के और एक्स वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखो। अ कार विथ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर takes 8 hours to travel some distance. What would be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? मतलब क्या बोल रहा है वो कि 60 किलोमीटर अगर मुझे डिस्टेंस कवर करना है, 60 किलोमीटर पर आवर से मुझे अगर डिस्टेंस करना है, कवर करना है कोई, तो मुझे कितने घंटे लग रहे, 8 घंटे लग रहे। तो उन्होंने क्या बोला है कि इंक्रीज स्पीड क्या होगी जब मुझे सेम डिस्टेंस को 7.5 घंटे में कवर करना है, मतलब आधा घंटा उन्होंने कम कर दिया है। पहले 8 घंटे में कवर करना था, अभी मुझे कितनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी सो दैट मैं उसको 7.5 घंटे में कवर करूँगी। मतलब अभी मैंने आपको जब पार्ट 1 समझाया था, उसमें मैंने आपको टाइम और डिस्टेंस वो वाला कंसेप्ट समझाया था। उसमें क्या था, अगर मैं स्पीड बढ़ाऊँगी, सपोज़ मुझे कहीं पे जाना है, तो मैं अगर धीरे धीरे चलूँगी तो मुझे टाइम बहुत, मतलब अगर मैं धीरे धीरे गाड़ी चलाऊँगी तो मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए, है ना। और अगर मैं स्पीड बढ़ा लूँ, मैं एकदम फास्ट गाड़ी चला लूँ, तो मुझे टाइम कम लगेगा। तो आप अगर एक चीज़ नोटिस करो, तो जब एक क्वांटिटी बढ़ रही है, मतलब अगर मैंने स्पीड बढ़ा लिया तो टाइम कम हो रहा है ना। अगर मैं स्पीड को कम कर दूँ, स्पीड में धीरे धीरे चलूँ, तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है कहीं पे पहुँचने के लिए, है ना। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी कम हो रही है। तो ऐसा कौन सी केस में होता है, इन्वर्स वेरिएशन की केस में होता है ना। देखो मैंने आपको समझाया था, स्पीड और टाइम हमेशा एक दूसरे के लिए इन्वर्स वेरिएशन में होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर स्पीड बढ़ा लो तो हमें कम टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, अगर मैं स्पीड अपनी रिड्यूस कर दूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, इन्वर्स वेरिएशन में। तो अभी हम लिखते हैं, देखो क्या दिया है, लेट स्पीड ऑफ द कार बी एक्स, and time taken to cover distance, and time taken to cover distance b क्या हो जाएगा, y। स्पीड ऑफ द कार ले लिया मैंने x और टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ले लिया y। तो मैंने आपको समझा भी क्या हो गया, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के वाई, सॉरी क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के हो जाएगा, है ना। इन्वर्स वेरिएशन है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और एक्स वाई इज इक्वल्स टू के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या हो गया, ये के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इतना समझ गए। तो अभी हमें पहले x की वैल्यू क्या दी है, देखो, अ कार विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड के लिए मैंने क्या लिया है x, तो x की वैल्यू हमें पहले इसमें क्या दी है, 60 किलोमीटर पर आवर।
और हमें y की वैल्यू क्या दी है, 8 दी है, 8 आवर्स टू ट्रैवल, मतलब हमें x और y की वैल्यू दी है, उससे हम वैल्यू किसकी फाइंड आउट कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 60 एंड y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 1 क्या दिया है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो x की जगह पर मैंने 60 लिख लिया और y की जगह पर मैंने 8 लिख लिया, तो इज इक्वल्स टू के, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 6 48। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 480 आ गई। ओके, तो अभी हमारे पास k की वैल्यू है और हमें टाइम दिया है 7.5 आवर। 7.5 आवर मतलब कि 7.5 भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, 7.5 7.5 सेम ही चीज़ है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास k की वैल्यू हमें निकालनी, इंक्रीज स्पीड बोली उन्होंने, हमें सिर्फ स्पीड नहीं निकालनी, इंक्रीज मतलब कितने से स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ेगी कि मुझे 7.5 आवर्स लगेंगे। मतलब कैसा, इंक्रीज स्पीड का मीनिंग क्या होता है कि सपोज़ पहले मैं अपनी गाड़ी 64 किलोमीटर पर आवर से 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मैं पहले गाड़ी चला रही थी 64। ओके, अभी मैंने क्या कर दी, मेरी स्पीड बढ़ा दी, अभी मैंने स्पीड कितनी कर दी 68। तो मैंने स्पीड कितने से बढ़ा ली, पहले 64 थी, अभी मैंने 68 कर दी, तो कितने से बढ़ाई मैंने स्पीड, 4 से, है ना। मतलब 68 माइनस 64 किया मैंने, सो मुझे 4 मिला ना, है ना। मतलब कैसा, पहले मैं चला रही थी गाड़ी 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, अभी मैंने क्या कर दी, गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, अभी मैं कितना चला रही हूँ 68 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रही हूँ। तो मैंने गाड़ी की स्पीड को कितने से बढ़ाया, +4 से ना, मतलब आपने क्या किया 68 माइनस 64 किया, तभी जाके आपको 4 मिला ना। वैसी एक चीज़ हमें इंक्रीज स्पीड निकालनी है यहाँ पे। तो अभी हमें क्या दिया है, टाइम दिया है और हमारे पास k की वैल्यू है, हमें निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट नाउ पुट x y इज इक्वल्स टू 7.5 and k is equals to 480 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू के। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है, y की वैल्यू हमें क्या दी है 7.5 और k की वैल्यू क्या हो जाएगी 480। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 7.5। इतना समझ गए। तो अभी हमें क्या करना है, देखो अभी 7.5 आ गया, तो इसका अगर मुझे पॉइंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ज़ीरो ऊपर देना पड़ेगा, सो दैट ये 75 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 75 को 4800 को 75 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा, देखो 75 अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 5 25 कैरी 2, 7 5 35, 35 प्लस 2 37। ओके, 75 अगर हम 6 करें तो कितना आएगा, 6 5 30 कैरी 3, 6 5 6 7 42, 42 प्लस 3 45, है ना। तो 45 पास वाला है, तो ये क्या आ जाएगा 75 6 तो 8 आ गया यहाँ पे, सॉरी 450 है ना, देखो एक मिनट यहाँ पे करते नीचे, क्या आ जाएगा 4800 डिवाइडेड बाय 75। तो ये क्या आएगा 75 6 राइट, तो 8 माइनस 5 3, तो ये आ गया 300। तो 75 अगर हम 4 करें तो 300 आ रहा है, तो 75 4 64, मतलब हमारी स्पीड क्या आ गई 64 आ गई। ओके, हमारी मतलब 7.5 डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारी स्पीड कितनी आ गई 64। बट हमें पूछा क्या है, इंक्रीज स्पीड, मतलब कितने से स्पीड बढ़ी, तो इंक्रीज स्पीड क्या होगी, देयरफॉर
इंक्रीज स्पीड मैंने आपको समझाया ना, पहले कितनी थी और अब कितनी है। देखो 64 अभी कितनी है और पहले कितनी थी, तो अभी कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। पहले 60 थी, अब कितनी है 4 है, तो ये क्या आ जाएगी 64 माइनस 60, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ी है, उतनी स्पीड मुझे बढ़ानी पड़ी, सो दैट मैंने डिस्टेंस को 7.5 घंटे में ही कवर कर लिया। पहले 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितना 8 घंटा लग रहा था, तो अभी 7.5 घंटे में ही मुझे अगर स्पीड टाइम वहाँ पे पहुँचना है तो मुझे अपनी स्पीड कितने से बढ़ानी पड़ेगी, 4 से बढ़ानी पड़ेगी। मतलब 60 का क्या हो जाएगा 64, तभी जाके मैं 7.5 घंटे में वहाँ पे पहुँचूँगी। ओके, सो अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके डाउट ज़रूर सॉल्व करूँगी। ओके, सो अभी हम देखते हैं ट्रिक, आज की ट्रिक क्या है। तो अभी ट्रिक क्या है वो देखो। अगर हमें किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कैसे करते हैं। सपोज़ अगर मुझे 243 को 11 से मल्टीप्लाई करना होगा तो मैं कैसे करूँगी, 11 3 ज़ा 33 कैरी 3, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 3 47 कैरी 4, 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 4 26, ऐसे में करूँगी। मुझे इतना बड़ा करना पड़ेगा। तो अभी ट्रिक क्या है हमारी, सपोज़ 243 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। व्हाट आई विल डू, ये जो एक्सट्रीम वाले डिजिट्स है ना, इसको तो पहले वैसे का वैसा लिख लो। 2 + 4 6, 4 + 3 7, बस आंसर हो गया। मतलब ये जो इसका इसके साथ एडिशन करो, इसका इसके साथ एडिशन करो, आ गया आंसर। और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 349 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम के डिजिट्स को वैसे का वैसे लिख लेंगे, 3 और 9, 3 + 4 7, 4 + 9 कितना आया, अभी देखो 4 + 9 कितना आता है 13, है ना 13, तो 13 का 3 लिखो और कैरी इधर दे दो। ओके 4, तो अभी क्या आ जाएगा, देखो ये 9 को तो वैसे के वैसे लिखो, ये 3 भी वैसे, 7 + 1 8 और ये 3 ऐसा। अभी आप 349 का 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, वही आंसर आएगा। 11 9 ज़ा 99 कैरी 9, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 9 कितना आएगा 53 कैरी 5, 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 5 38। देखो 3839 आ गया, है ना। मतलब विद इन सेकेंड्स हमारा आंसर आ रहा है। अभी थोड़ा और बड़ा नंबर लेते, सपोज 4863 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम के डिजिट्स को तो वैसे का वैसा लिख लो, 4 और 3 क्या कर लो, 4 + 8 12 कैरी इधर दे दो 1, 4 + 8 12 आ गया, कैरी इधर दे दो। 8 + 6 कितना आता है 14, 14 का 4 कैरी इधर दे दो, 6 + 3 9 हो गया इतना। अब ये 3 को वैसा का वैसा, ये 9 को वैसे का वैसा, ये 4 को वैसे का वैसा, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 53493। अभी 4863 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4863 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 3 ज़ा 33 कैरी 3, 11 6 ज़ा 66, 66 प्लस 3 69 कैरी 6, 11 8 ज़ा 88, 88 प्लस 6 94 कैरी 9, 11 4 ज़ा 44, 44 प्लस 9 कितना आएगा 53। देखो 53493, वही आंसर आ गया, है ना, जल्दी आ गया। थोड़े और एग्जांपल्स देखते हैं, मतलब आपको अच्छे से ट्रिक क्लियर हो जाएगी। सपोज 302 मल्टीप्लाइड बाय 11 दिया है, हम क्या करेंगे 3 और 2 को एक्सट्रीम लिख लेंगे, 3 + 0 3, 0 + 2 2, आ गया आंसर। करके देखो 302 × 11, 11 2 ज़ा 22 कैरी 2, ये 2, 11 3 ज़ा 33, देखो 3322, वही आंसर आ गया ना। अभी 4983 मल्टीप्लाइड बाय 11 करते हैं। क्या करना है, एक्सट्रीम डिजिट्स को वैसे के वैसे लिख लेना है। 4 और 3 को मैंने वैसे के वैसे लिख लिया। अभी 4 + 9 कितना आता है 13 कैरी 3 और कैरी इधर दे दिया 1, 9 + 8 17, 17 को लिख लिया और कैरी इधर दे दिया, 8 + 3 11, 11 को इधर रख लिया और कैरी इधर दे दिया, है ना। 8 + 3 11 और इधर ये 3 वैसे का वैसा। अभी 3 को ऐसे कैसे लिखो, ये 1 को वैसा का वैसा लिखो, 7 + 1 8, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 4 8 1 3। अभी मैन्युअली भी करके दिखाती हूँ मैं आपको। 4983 को आप 11 से मल्टीप्लाई करके देखो, आपका आंसर यही है। 11 3 ज़ा 33
कैरी 3, 11 8 जा 88, 88 प्लस 3 91, कैरी 9, 11 9 जा 99, 99 प्लस 9 108, 8 कैरी 10, 11 4 जा 44, 44 प्लस 10 54, 54813। वही आंसर आया है। देखो कुछ नहीं, बस एक्सट्रीम के डिजिट्स को वैसे के वैसे लिखना और ये जो मिडल वाले टर्म्स है इसको ऐड करना है हमें, बस ऐसे ही करना है। थोड़े और एग्जांपल देखती हूँ। 20946 इसको अभी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? कुछ नहीं, बस ये एक्सट्रीम के डिजिट्स को वैसे का वैसे लिख लो पहले, 2 और ये 2, फिर इनका एडिशन करो। 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 4 प्लस 6 10, कैरी 1, 6 प्लस 2 8, बस हो गया। देखो 2 8 0, 3 प्लस 1 4, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 2 प्लस 1 3 एंड 2 2 3 0 4 0 8 2, यही आंसर आने वाला है। आप लगे तो करके दिखाती हूँ आपको क्या है। देखो देखो क्या दिया है, 2094862 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 6 जा 66, 66 प्लस 2 68, कैरी 6, 11 4 जा 48, सॉरी 11 4 जा 44, 44 प्लस 6 कितना आएगा 50, कैरी 5, 11 9 जा 99, 99 प्लस 5 104, कैरी 10, 11 0 जा 0, 0 प्लस 10 10, तो 10 0 प्लस 10 कितना आएगा 10, तो उसका 0 और कैरी 1, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23। देखो 2304 082, 2304 082, वही आंसर आ गया। तो ये है हमारी ट्रिक। आपको ये ट्रिक आपके कैलकुलेशंस में यूज़ करनी है। आपको अगर स्कूल में बताया होगा कैलकुलेशन करके दिखाओ तो कैलकुलेशन करके दिखा सकते हो, बट अगर आपको मतलब अभी पेपर ख़त्म हो गया और आपको चेक करना है कि आपके आंसर्स करेक्ट है या नहीं, और वहाँ पे कहीं पे अगर मल्टीप्लिकेशन कर मतलब आपको कैलकुलेशन चेक करने होंगे तो आप वो केस में ये 11 वाले ट्रिक यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिक देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।